नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का जो सेशन चल रहा है वो इंडिया के अंदर जितने स्टेट्स आते हैं उसके बारे में चल रहा है। ठीक है। अब स्टेट्स के बारे में चाहे किसी कोई भी पेपर हो, चाहे छोटा पेपर बड़ा पेपर, अब किसी भी स्टेट का पेपर हो, वो कोई ना कोई राज्य के बारे में पूछता रहता है। ठीक है। जिसमें से हमने 3 स्टेट्स के बारे में करवा दिया है। एक आंध्र प्रदेश के बारे में करवा दिया है, असम के बारे में, और उड़ीसा के बारे में हमने कंप्लीट स्टैटिक जीके का जितने क्वेश्चन उस राज्य से पूछे जाते हैं कंप्लीट करवा दिया है। चाहे लोक नृत्य हो गया, प्रमुख मंदिर हो गया, प्रमुख त्योहार हो गया, सब कुछ हमने करवा दिया है। ठीक है। आज हम लोग समझेंगे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है। अब ये भी एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछता है। ठीक है। तो हम लोग समझते हैं आज अरुणाचल प्रदेश के बारे में। देखिए, यहाँ पे कुछ हमने मानचित्र बना रखा है इंडिया का, और उसके कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं किसके, अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का हमने मैप यहाँ पे बना रखा है। जो सबसे पूर्वी भाग है, आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। भारत में सबसे पहले सूर्य भगवान, भाई सूर्य भगवान ऊपर की बात कर रहे हैं, जो सूर्य भगवान के सबसे पहले जिस राज्य में प्रकाश पड़ता है यानी चमक पड़ता है, वो अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है इंडिया के। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, जितने पॉइंट बताते रहते हैं कभी ना कभी क्वेश्चन पूछता रहता है, और पूछे कई बार पूछे जा चुके हैं। इसीलिए जो भी पॉइंट हम बता रहे हैं तो आप नोट करते रहिए। ठीक है। तो हमने बताया कि जो सूर्य का रोशनी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है, और सबसे लास्ट भाग है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अब कितने लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि यही अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, देखिए अरुणाचल प्रदेश है और ये 3 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से घिरा हुआ है। इधर आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा आपका चाइना, और ये है कौन, बताइए बताइए कौन सा है, ये है भूटान। और एक बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा है। इधर आ जाएगा आपका लंबा सा, जिसका नाम है आपका म्यांमार। ठीक, म्यांमार, चाइना, भूटान से 3 देशों से घिरा हुआ है अपना अरुणाचल प्रदेश। अगर वहीं राज्य की बात करेंगे दोस्तों, तो इधर आ जाएगा आपका असम, इधर आ जाएगा आपका असम, और यहाँ पे जो पॉइंट आता है इसको कहते हैं नागालैंड। 2 राज्य से घिरा हुआ है, नागालैंड और असम से घिरा हुआ है कौन, अरुणाचल प्रदेश। और 3 देशों से घिरा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चाइना और म्यांमार। और राज्य की बात करेंगे तो असम और नागालैंड। ठीक है। और दोस्तों ध्यान देंगे, जो अरुणाचल प्रदेश है ये काफी इंपॉर्टेंट है भारत के रक्षा के यानी सिक्योरिटी के पर्पज से अगर देखेंगे कि काफी इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश। और ये पहाड़ी एरिया है दोस्तों, और यहाँ का जो मुख्य मतलब यहाँ का फसल होता है, कामकर्ता लोग होते हैं, तो ज्यादातर यहाँ पे कृषि फसल करते हैं, यानी कृषि में ही ज्यादा ये सब डिपेंड है। जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं लगभग 70% लोग यहाँ पे कृषि पे डिपेंड है। ठीक है। और दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ के जो फेमस कुछ नदियां हैं, एक नदी निकलती है मानसरोवर यानी तिब्बत होते हुए भारत में इंटर करती है, जिसका नाम है दिहांग नदी। ठीक है। यही असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है बताइए, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ये सब अपने खोपड़ी में बैठाना है, अपने भेज में सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। बाद में मत कहना कि यार ये तो पॉइंट टीचर ने बताया था, क्वेश्चन मार नहीं पाया, टिक नहीं मार नहीं पाया आंसर। ठीक है। तो जब यांगसी नदी जैसे ही इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो उसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, और वही नदी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसमें एक लोहित नदी ही अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के दोस्तों मिल जाती है। लोहित नदी में लाल अवसाद पाए जाते हैं, इसीलिए लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं, लोहित नदी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। लोहित नदी है दोस्तों, जो ये ब्रह्मपुत्र का ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है। लोहित नदी को दोस्तों खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी लोहित नदी पे दोस्तों, इसी लोहित नदी पे एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, इसी लोहित नदी पे बनाया गया है भूपेन हजारिका ब्रिज।
भूपेन हजारिका ब्रिज लोहित नदी पे ही बनाया गया है, जिसकी लंबाई है 9 किलोमीटर यानी 9.15 किलोमीटर है, जो भारत का सबसे लंबा ब्रिज है भूपेन हजारिका ब्रिज, जो असम दोस्तों असम के सदिया से और अरुणाचल प्रदेश के ढोला को जोड़ता है, इसीलिए इसको सदिया ढोला ब्रिज भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, सदिया ढोला ब्रिज भी कहा जाता है। ठीक है, जो मेन नाम है दोस्तों वो भूपेन हजारिका नाम पे, भूपेन हजारिका समाज सेवक थे, इन्हीं के नाम पे पड़ा है भूपेन हजारिका ब्रिज, जो लोहित नदी पे बनाया गया है। और देखेंगे तो दिबांग नदी एक है, अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। और इधर से देखेंगे दोस्तों तो एक सुवर्णश्री नदी निकलती है, सुवर्णश्री नदी भी तिब्बत से निकलती है, जो अरुणाचल प्रदेश होते हुए आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे, जितने हमने बताया। क्वेश्चन सारे पूछते हैं दोस्तों, सारे अपने खोपड़ी में बैठा लेना है सब पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग कुछ इसके फैक्ट लिखे हैं जो अरुणाचल प्रदेश के बारे में यहाँ पे समझिए। देखिए, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, दोस्तों जो मेरा मार्कर है ना, इसमें कुछ ज्यादा हमने इंक डाल दिया है तो गिर रहा है। हाँ, आप देखेंगे दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी राजधानी ईटानगर है। उसके बाद से राज्य की भाषा देखेंगे अंग्रेजी है। ठीक है, राज्य की भाषा अंग्रेजी है। खैर यहाँ पे अंग्रेजी ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादातर नेपाल से और क्या कहते हैं भूटान, यानी कुछ चाइना, भूटान और नेपाली भी बोला जाता है। अंग्रेजी बहुत कम ही बोला जाता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का राज्य की भाषा अंग्रेजी है। ये पॉइंट अपने खोपड़ी में बैठा लेना है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा क्या, राज्य की भाषा अंग्रेजी है। राज्य की पशु है दोस्तों ताकिन। ताकिन जो भैंस होते हैं ना, भैंस की तरह होता है, सफेद कलर का होता है, काफी खतरनाक होता है, जो ताकिन पशु होता है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का राज्य की पशु है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करेंगे दोस्तों तो वो पीकॉक है। ठीक है, पीकॉक फेजेंटा। अब देखिए यहाँ पे विधानसभा सदस्यों की संख्या दोस्तों 60 है, अपने खोपड़ी बैठा लेना है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 है। वहीं लोकसभा की बात करेंगे तो ये 2 है। ठीक है, और दोस्तों राज्यसभा की बात करेंगे अगर, राज्यसभा सदस्यों की संख्या तो अरुणाचल प्रदेश में 1 है। ठीक है, अब कितने लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि लोकसभा किसे कहते हैं, राज्यसभा किसे कहते हैं। बहुत ऐसे लड़के रहते हैं इनको नहीं पता है। तो देखिए, लोकसभा जो होता है, जब प्रधानमंत्री के चुनाव, साफ साफ ऐसे समझिए, प्रधानमंत्री के चुनाव जब होता है तो लोकसभा बोला जाता है। उसके बाद से जब राज्यसभा मुख्यमंत्री बनते हैं तो राज्यसभा मतलब वहां पे चुने जाते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर राज्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, अब यही पॉइंट अपने खोपड़ी में बैठाना है, और इसका कोई ट्रिक भी नहीं होता है, यानी सारे पॉइंट आपको याद करके अपने माइंड में बैठा लेना है। ठीक है दोस्तों, अब जो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, सबसे पहले प्रमुख आएगा कौन सा, मुखौटा। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, मुखौटा। उसके बाद से युद्ध नृत्य, बुइया, छालो। उसके बाद से अगला आएगा वांचो डांस, लाइन एंड पीक आएगा, और एक रिखम पारा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर सुन लीजिए, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य जो है मुखौटा, युद्ध नृत्य, बुइया, छालो, बांचो डांस, लाइन एंड पीक, रिखम पाड़ा। ये है लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों प्रमुख त्योहार कौन कौन सा है दोस्तों, सोलुंग उत्सव काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और यहाँ तक यूपीपीएससी में भी पूछ चुका है दोस्तों। तो इसीलिए सोलुंग उत्सव ध्यान रखेंगे, प्रमुख त्योहार है अरुणाचल प्रदेश का। ड्री उत्सव, मोपिन, और अगला आएगा पांग साउ, और लास्ट वाला आएगा आपका लोसर। ठीक है, इतने पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर देखिए, अभी लोक नृत्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो काफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछते हैं क्वेश्चन, वही हमने यहाँ पे लिखा है, जो आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी लोक नृत्य इतना ज्यादा है आप याद ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना ही याद नहीं कर पाएंगे, बाकी ज्यादा क्या करेंगे, इतना पढ़ लेंगे तो कंफर्म इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, अब अगला दोस्तों क्या है, देखिए अगला क्या है, पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी सब पूछता है। मार्कर बहुत सी समस्या कर रहा है मेरे लिए दोस्तों। पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य, उसके बाद से नामदका राष्ट्रीय उद्यान,
मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, काफी इंपॉर्टेंट है। और तीनों ध्यान रखेंगे फिर से, पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदका राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब ये कहाँ पे है दोस्तों, ये भी है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अब इसको किस नाम से ध्यान रखेंगे, पनामा के नाम से ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, पनामा एक नहर भी है, आपको पता होगा। पनामा एक नहर है। पनामा का मतलब क्या हो जाएगा, पी से पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य, ना से नामदका राष्ट्रीय उद्यान, में से मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। पनामा नहर दोस्तों, पनामा नहर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। पनामा नहर जो है दोस्तों, वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। कौन, पनामा नहर, जिसकी लंबाई दोस्तों 82 किलोमीटर की है। ठीक है, पनामा नहर की लंबाई 82 किलोमीटर की है और अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ता है पनामा नहर। अब इस पॉइंट से, पनामा से ध्यान रखेंगे, ये जो वन्य जीव अभयारण्य है, उसके पास उद्यान है, ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, हमने देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गया दोस्तों। हमने बताया जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं उस पर सबसे ज्यादा डिपेंड कृषि पे है। ठीक है, कृषि पे सबसे ज्यादा डिपेंड है, यहाँ का मुख्य आधार कृषि की है। ठीक है दोस्तों, एक और अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व है, उसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं कामलांग। ठीक है, कामलांग टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कामलांग टाइगर रिजर्व दोस्तों, ये भी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बस इतना ही था अरुणाचल प्रदेश के बारे में। सारे पॉइंट अगर अपने दिमाग में, अपने खोपड़ी में रख लेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, चाहे आप छोटे पेपर में बैठे या बड़े पेपर में बैठे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में किसी स्टेट के बारे में मिलते हैं। धन्यवाद।